नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो चलिए, कुछ ही दिन में आने वाली है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में आप लोग क्या क्या बनाते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो आज बनाने वाली हूँ गुड़ बादाम और साथ में बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है और इसे अच्छे से चेक कर लिया है ताकि इसमें कोई भी एक भी दाना मूंगफली का ख़राब ना हो, क्योंकि ख़राब होते हैं ना और वो मुंह में आते तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। लो फ्लेम पर हम मूंगफली को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें क्रैक्स ना आ जाए। मूंगफली बहुत अच्छे से भुन गई थी, तो इसे एक कपड़े में निकाल करके इसका छिलका हम हटा लेंगे। आप किसी भी दरदरी चीज़ में रख करके ना इसका छिलका इजीली हटा सकते हैं। और ये देखिए, सारे छिलके मूंगफली के हट गए हैं, तो इसको छिलके से ही हम अलग कर लेंगे। तो बचपन में तो मैं ये वाला खेल खेला करती थी। आप लोग भी खेलते थे क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी मम्मी मूंगफली का छिलका निकालने देती थी ना, मैं ये बड़े मज़े से करती थी। तो मूंगफली देख करके तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो मैं लगी इस तरह से मूंगफली का छिलका उड़ाने लग गई। अब साफ सफाई भी खुद ही करना पड़ेगा भाई। बचपन में भी किया करते थे डांट खाने के बाद, लेकिन अभी तो डांटने वाला भी कोई नहीं, तो खुद ही करना पड़ेगा। या फिर आप इस तरह से पूरी छानने वाली जो छन्नी होती है ना, उसमें भी रख करके इसको इजीली रिमूव कर सकते हो छिलके के सहित। और ये देखिए, सारी मूंगफली हमारी साफ़ हो गई है। तो जो छिलका है ना, उसे मैं बाहर फेंक करके आ जाऊँगी। बचपन में जब ये मम्मी बनाती थी ना, तो गुड़ ज़्यादा डालती थी और मूंगफली कम, लेकिन आज मैं दोनों चीज़ें सेम डालूंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि मूंगफली ज़्यादा रहती है तो खाने में ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, अब गुड़ गुड़ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो इसे ढेले वाला गुड़ बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, ढेला वाला मैंने गुड़ ले लिया है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इससे गुड़ मेल्ट होने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता है। हमारे घर पर तो खूब सारे लड्डू बनते हैं, जैसे कि मुरमुरे के लड्डू, चूड़ा के भी लड्डू बनाते हैं। लेकिन जो चूड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता है उसके लड्डू, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाती हूँ। और जब मम्मी बनाती है तो मम्मी क्या करती है, चूड़ा को ना थोड़े से बालू में भुनवा करके मंगाती है, तो वो ना बिल्कुल मुरमुरे की तरह ही एकदम फूल जाते हैं। उसका फिर आप लड्डू खाइएगा ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल भी वो हार्ड नहीं लगते हैं। लेकिन इस तरह से कढ़ाई में भून करके बनाइएगा तो बड़े हार्ड से लगते हैं। मैंने 1-2 बार बनाया है, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया, बोला नहीं इतना अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए मत बनाया करो। तो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं यहाँ पर आज गुड़ बादाम और बनाऊँगी मुरमुरे के लड्डू। तो 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है, क्योंकि 1 कटोरी ही मैंने मूँगफली लिया था। जैसे ही गुड़ थोड़ा सा गर्म हो गया, मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच देसी घी। इससे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और जो हमारा गुड़ है ना, वो भी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। फिर जब आप इसे खाओगे ना, तो आपके दांतों में भी दर्द होने लगेगी। तो थोड़ी ही देर में देखेंगे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ में ना हल्के हल्के से आपको थोड़ी देर में बबल्स दिखने लगेंगे। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ बोलते हैं पाग, तो गुड़ का जो पाग है ना, उसको चेक कर कैसे आप करोगे कि ये तैयार हुआ कि नहीं। तो थोड़ी सी पानी में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल एक जगह इकट्ठा होने लगा है गुड़। इसके बाद जब आप इसे फैलाओगे ना, तो ये बिल्कुल टूटती नहीं है, एकदम तार जैसी हो जाती है। खिंचता है, जितना भी आप खींचोगे ये टूटेगी नहीं। इट मीन्स गुड़ का पाग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे अपनी भुनी हुई मूंगफली। यही साइन होता है गुड़ का पाग बनाने का। जैसे कि आपको 1 तार की ही पाग बनानी होती है। अगर आपने 2 या 3 तार बना दी तो गुड़ फिर बहुत ज़्यादा पक जाता है और फिर वो कड़वा भी हो जाता है, फिर खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और मैंने पहले ही एक प्लेट में घी लगा करके अच्छे से रखा था, ग्रीस करके। इससे क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर ये गुड़ बादाम फैलाऊंगी तो ये चिपकेगा नहीं और इजीली रिमूव हो जाएगा। आप चाहो तो किसी बटर पेपर पर भी निकाल सकते हो और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। चारों तरफ मैंने इसे बिल्कुल पतली सा फैला दिया है। इसके बाद मैं इसे नाइफ से कट कर दूंगी, शेप दे दूंगी। बाद में जब ये हार्ड हो जाएंगे ना, तब इतने अच्छे से शेप नहीं आता है, इसलिए पहले ही हम इसे शेप में कट कर देंगे।
और ये इतनी टेस्टी लग रही थी खाने में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वैसे तो मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन त्योहारों पर घर में बनाने का जो मज़ा आता है ना, वो बात ही अलग होती है। और अपने हाथों से बना करके मतलब कि खाना, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम से मतलब कि सुकून सा मिलता है। मैं तो 2 बच्चों की मम्मी हूँ, मुझे तो अपने बच्चों को हर एक चीज़ खुद से बना करके खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सेब देने के बाद उसे रख दिया है ठंडा होने के लिए, गुड़ बादाम को। मीन टाइम यहाँ पर अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पर तो इसे मूढ़ी बोलते हैं, काफ़ी जगहों पर मुरमुरा बोलते हैं या फिर पफ्ड राइस बोलते हैं। तो चलिए, मैं इसे भी मेजर करके आपको बताती हूँ। मैं तो इसे अंदाजे से ही बना लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी ना हो इसलिए मैं मेजर करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर पूरे मैंने 9 कटोरी लिए हैं मुरमुरे। और ये जो लड्डू है ना, हमारे यहाँ पर तो लाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी तो बहुत तरह के लड्डू बनाया करती है, लेकिन मैं ज़्यादा तरह के नहीं बनाती हूँ, बस मैं 1-2 चीज़ें ही बनाती हूँ। सारे मुरमुरे को ना एक बार चेक कर लेंगे, इसमें कोई को ना कुछ ज़्यादा ही जली हुई होती है, फिर वो जब आप खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बार मुरमुरे को ज़रूर चेक कर ले ताकि इसमें कोई भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने 9 कटोरी लिया है मुरमुरा। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी और थोड़ा सा गुड़ का यूज करूँगी, यानी कि 2.5 कटोरी से थोड़ा सा कम हम गुड़ लेंगे पाक बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है, इससे गुड़ हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और हमने जो गुड़ लिया है वो डाल दिया। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी और थोड़ा सा गुड़ और डालूंगी। इतना गुड़ एकदम परफेक्ट रहेगा, बहुत मतलब कि एकदम परफेक्ट मीठा रहेगा। तो आप भी इसी तरह से बनाना, मेजरमेंट ले करके ना, तो कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं बनेगी और बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। थोड़ी देर में देखिए कितना अच्छे से गुड़ मेल्ट होने लगा है। तब हम इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे देसी घी और इसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। गुड़ का जब भी आप पाक बनाओ ना या फिर चाशनी, आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना। लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे करके ये अपने आप ही मेल्ट होता है और थोड़ी देर में आप देखोगे ना कि इसका कलर बिल्कुल चेंज होने लगता है। देखिए कितना इसमें बबल्स आ रहा और कितने अच्छे से ये फूल रहा है ना। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। 1 कटोरी में पानी लेंगे और इस तरह से गुड़ डाल करके चेक करते हैं। तो ये देखिए खिंच रहा ना, कितना लंबा मैं इसे खींच रही हूँ, फिर भी ये टूट नहीं रहा है। इट मीन्स हमारा जो पाक है ना गुड़ का, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं गुड़ का पाक बनने में, तो इतना समय तो लगता ही है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, मूढ़ी को थोड़ा फैला लेंगे और बीच में हल्का सा गड्ढा करेंगे। उसके बाद हम इसमें गुड़ का पाक डालेंगे जो हमने बनाया है। इस तरह से जब आप गुड़ का पाक बना करके मुरमुरे के लड्डू या कोई भी लड्डू बनाओगे ना, तो कभी भी आपका ख़राब नहीं बनेगा, गारंटी से कहती हूँ। और गुड़ बहुत गर्म है तो गलती से भी आप इसमें हाथ ना डालें। इस तरह से हम किसी कलछी की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सेम टाइम ही। अच्छा, जब ये कभी बनाना हो ना, तो हम तो खूब सारे भाई बहन थे और मम्मी की भी हेल्प किया करते थे बनाने में। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो जब सभी लोग घर में हो ना तब आप बनाना। मैं तो यहाँ पर थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, तो मैं तो अकेले ही बना लूँगी। वैसे मैं अकेले ही बना लेती हूँ फटाफट से। तो 1 कटोरी में ले लेंगे पानी, हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और छोटे छोटे से यहाँ पर मुरमुरे के लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। बेटा भी स्कूल गया है, हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि आज ना मेरे पास समय भी था और मेरा काम आज जल्दी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज ये काम भी निपटा लेते हैं, क्योंकि त्यौहार आने वाले हैं, फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ कुछ ऑर्डर्स भी आ जाएंगी, तो फिर मैं बिजी हो जाऊंगी, तो फिर मैं नहीं बना पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर वो चीज़ जो मैंने खाई है ना, वो मैं अपने बच्चों को तो खिलाऊं ही खिलाऊं, और जो आज की जनरेशन जो खाना पसंद करती है वो भी मैं उनको खिलाऊं। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, हमारे लिए तो ये सब मतलब कि होता ही नहीं था। पिज़्ज़ा बर्गर हमने कहाँ खाया है भाई, हम तो लिट्टी चोखा खा करके बड़े हुए हैं और इस तरह से देसी चीज़ें खा कर के हम बड़े हुए। पिज़्ज़ा बर्गर के तो बस हम नाम ही सुना करते थे, वो भी जब हम काफ़ी बड़े हो गए तब। तो चलिए यहाँ पर हमारी बातों बातों में ना सारे लड्डू एकदम गोल गोल बन करके तैयार हो रहे हैं। जब आप इस तरह से लड्डू बनाओगे
तो थोड़ा सा भी मिक्सचर आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। हाथों के ऊपर पानी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो गुड़ है ना वो हाथों पर चिपकती है। और देखिए ज़्यादा पानी का यूज आपको नहीं करना, हल्का सा हाथों के ऊपर पानी लगाइए और बस इस तरह से लड्डू गोल गोल बनाते जाइए। जिस साइज़ के भी आपको लड्डू बना करके तैयार करने हैं, आप लोग भी अपने घर पे त्योहारों पर ये लड्डू बनाते हो क्या? कमेंट करके ज़रूर बनाइएगा। अगर आज तक नहीं बनाया तो इस बार ज़रूर बनाइए, क्योंकि हर फेस्टिवल को एंजॉय करने का जो तरीका होता है और इसमें जो खाना खाया जाता है ना, वो घर में बनते हैं ना, तो इनका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, मार्केट में तो चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कैसे बनाया हुआ ये तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। और ये देखिए हमारी जो बादाम चिक्की है ना अच्छे से सेट हो गई है, तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने एक खा कर के देखा, एकदम क्रिस्पी बन कर के तैयार हुई है, बहुत यम्मी लग रही थी। और ना ही तो ये दांतों के ऊपर आपके चिपकेगी और ना ही तो ये हार्ड हुई है, एकदम टेस्टी क्रंची बन करके तैयार हुई है गुड़ बादाम। और हमने इसमें मूंगफली भी खूब सारा डाला है, तो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हल्का सा आप चाहो तो नाइफ़ को गर्म कर लेना, या फिर प्लेट आप चाहो तो थोड़ा सा गर्म करके ईजिली इसे रिमूव कर सकते हो। वैसे भी ये अच्छे से ईजिली प्लेट को छोड़ देती है, क्योंकि हमने इस पर ना अच्छे से घी लगाया था। और जिस शेप का हमने कट किया था ना, उसी शेप का देखिए सारे हमारे गुड़ बादाम निकल करके तैयार हो रहे हैं। वैसे मुझे तो ये अनइवन भी खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं। हम तो बचपन में अनइवन ही खाते थे और वो हमें बहुत टेस्टी लगता था। तो चलिए सारे सेब वाले निकाल करके तैयार कर लेंगे। थोड़े बहुत तो अनइवन भी रहेंगे, जो साइड साइड में थे ना वो। कुछ चीज़ें होती है ना त्योहार पर जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो पता नहीं हमारे देश में तो मतलब कि हर त्योहार में ना अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है और खाई भी जाती है, और वो बहुत टेस्टी भी होता है। इस तरह से सारी चिक्की को हम निकालते जाएंगे। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रंची लग रही है, खाने में बहुत यम्मी लग रहे थे फ्रेंड्स। और बिल्कुल भी हार्ड नहीं थे, ऐसा नहीं था कि एकदम हार्ड है ताकि आप जब इसे खाओ तो आपके दांतों में ही दर्द होने लगे, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए हमारी सारी चिक्की बन करके तैयार हो गई है। ये सेब वाले इतने सारे निकल गए हैं, और कुछ है जो बिना सेब के हैं। और ये देखिए लग रहा ना एकदम यम्मी, ये है ऐसे ही जो साइड साइड में थे ना वो है। तो इतने सारे मुरमुरे के लड्डू और चिक्की भी बनकर के तैयार हो गए हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे ना, तब आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख सकते हैं। चिक्की को देख करके तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मैं बार बार इसे खाए जा रही थी, और ये एकदम क्रंची बने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी तो त्योहार की तैयारी शुरू कर दिया है, आप लोग भी शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो कभी भी आपके मुरमुरे के लड्डू या फिर बादाम चिक्की खराब नहीं होंगे। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसे किसी एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दूँगी, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। महीने 2 महीने तक आप इसे इन्जॉय कर सकते हो। वैसे भी ठंडी के दिनों में ना कुछ मीठा खाने का तो मन करता ही करता है। और भाई ठंडी में इतना खाना खाते हैं, पता ही नहीं चलता है सारा खाना कहाँ चला जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि दिन छोटे होते हैं ठंडी में, लेकिन पता नहीं भाई खाना कितना खाते हैं हम लोग। गर्मी के दिनों में तो दिन बड़े होते हैं और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल ही उल्टा होता है। खाते भी खूब सारे, दे दनादन पराठे खा लो, मिठा खा लो, भाई पूरे दिन खाते ही रहो। तो चलिए मेरी तो त्योहार की तैयारी हो गई है, अब बनाते हैं लंच। तो बादाम चिक्की को भी मैं रख दूंगी किसी एयर टाइट डब्बे में भर करके। तो
सोच ही रही थी कि लंच में क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और खाने में भी टेस्टी लगे। तो चलिए विंटर स्पेशल मटर की दाल बनाएंगे जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है और झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप मटर और यहाँ पर मैंने लहसुन की पत्ती का यूज़ किया है। आप चाहो तो लहसुन भी डाल सकते हो। आजकल मार्केट में लहसुन की पत्ती काफ़ी अच्छी आ रही, तो मैं तो वही लेकर के आ गई थी। अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, उसमें सारे मटर डालेंगे, थोड़े धनिया की पत्ती, अदरक, हरी मिर्च और डाल देंगे लहसुन की पत्तियाँ, जो हमने लहसुन निकाला था 2 वो, और थोड़ा सा पानी डाल करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। हल्के से चंक्स भी रहेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है ये दाल खाने में। देखिए मटर पीस करके तैयार हो गई, तो मैं इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। ठंडी के दिनों में सिंपल दाल चावल खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता फ्रेंड्स, अच्छा ही नहीं लगता है। और कुछ अलग अलग बना करके खाओ तो ठंडी के मज़े ही अलग है। और सर्दियों में भाई जब सीजन में मटर आ रहे हैं तो फिर और कुछ क्यों खाना है, मटर की ही दाल खा लेते हैं आज। तो चलिए यहाँ पर पानी के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस के ऊपर रखेंगे इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर, और जब अच्छे से उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, रूटीन के ही मसाले डालेंगे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। तो 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। इसके बाद 2 टमाटर को बारीक काट करके डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब धीमी आंच पर या फिर आप गैस की फ्लेम मीडियम कर लेना और इसे तब तक कुक करना जब तक ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें नमक डालेंगे। मैं नमक डालना स्टार्टिंग में भूल गई थी तो अभी डाल रही हूँ, आप साथ के साथ ही डाल सकते हो। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डालिए और मटर की दाल बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें एक सिंपल सा छौंक लगाएंगे जिसकी वजह से ये दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर सरसों तेल, आप चाहो तो घी में भी छौंक लगा सकते हो। थोड़ा आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च या फिर आप हरी मिर्च डालना, थोड़ा सा हींग डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर तड़का जब तैयार हो जाएगा तब हम इसे सीधे दाल में मिक्स कर देंगे और यम्मी सा मटर का दाल बनकर के तैयार हो गया। गर्मा गर्म आप इसे राइस और चोखा के साथ खाइए। हमारे यहाँ पर तो बोलते हैं भात, दाल और चोखा, जो कि होता है एकदम कंफर्टिंग फूड। झटपट से बनकर के तैयार भी हो जाती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जब आप बनाओगे खाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी यम्मी लग रही थी। मटर की दाल बहुत टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स। तो तीनों में से कोई भी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप कौन सी रेसिपी ट्राई करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ, भूख लग गई थी भाई, सुबह से ही लगी थी आज काम में। तो चलिए मैं तो चलिए अपना खाना एंजॉय करने, तब तक के लिए बाय बाय।